चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, शायद आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिए थे नहीं। आज शुरू करेंगे हम लोग जीओसी। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में 4 आते हैं। हेडिंग डालेंगे जीओसी 1। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे? तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेजोनेंस। इसे गारंटी है कि एक क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है। पहला लिख लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा लिख लेंगे इसमें हाइपर कंजुगेशन। तीसरा लिख लेंगे इसमें मेजोमेरिक इफेक्ट। और तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये लिख लेंगे। चलो जी, इसमें शुरू करते हैं। पहला रेजोनेंस क्या होता है, यहां से मेन अपना शुरू हो रहा है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा, वो भी नीट में हर साल आता है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, उसका ये लास्ट टॉपिक है। पहले शुरू करते हैं, ये होता क्या है तो लिखेंगे इट इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। डिफिनेशन से भी क्वेश्चन चला आता है। प्रोसेस विच इन्वॉल्व in delocalization of pi bond और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये भी बोल सकते हो। है ना। चलो जी, तो रेजोनेंस का एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लो ये बचपन से जानते ही बेंजीन होता है। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद इसका डायग्राम ऐसा बनता है। गौर से देखो, दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है। देखो, यहाँ नहीं था तो यहाँ चला है, यहाँ था तो चला गया, नहीं था तो आ गया। तो ऐसे ही ये काम करता है। बाकी हम बताएंगे कैसे ये काम करता है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ, है ना। तो रेजोनेंस में होता क्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर मालूम चला, अच्छा पाई बॉन्ड तो सब जगह पाया गया, इसलिए इसको बोला जाता है आरएच। आरएच का फुल फॉर्म होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये तुमको बनाना होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सीएस फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। थोड़ा ये समझने वाला टॉपिक है, इसे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये था कहानी। अब शुरू करते हैं हम लोग कि रेजोनेंस में एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे एक नोट में लिख लेना, ये स्टेटमेंट में एक बार क्वेश्चन आ गया था। ड्यूरिंग रेजोनेंस में होता क्या है जी, ड्यूरिंग रेजोनेंस, है ना, इट कंटेन सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेम, इट कंटेन सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी रेजोनेंस कराओगे तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ये इसका कंडीशन है, याद रखना। और लिख लेना कि स्ट्रक्चर मस्ट बी, है ना, टेक्निकली एग्जिस्ट करना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। और कोई कार्बन 4 बम बनाता है तो कोई 5 नहीं बनाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये 2 बातें ध्यान रखना। एक बार नीट में स्टेटमेंट में चलाया, ट्रू फॉल्स में चलाया था। और जब भी हम रेजोनेंस कराते हैं तो कंटेन सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या हो, टेक्निकली एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, फॉल्स स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल खेलते जा, समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कैसे जानेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
देखिए पाई सिंगल पाई बॉन्ड, पहला कंडीशन। दूसरा पाई सिंगल, इसको डबल बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। पाई सिंगल पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई सिंगल लोन पेयर होना चाहिए, पाई सिंगल डॉट होना चाहिए, पाई सिंगल माइनस चार्ज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, पाई सिंगल और क्या बच रहा है इसमें प्लस चार्ज। इतना कंडीशन हो गया रेजोनेंस का, है ना। इसको बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम। पाई बॉन्ड मस्ट बी कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड। वर्ड में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पाई बॉन्ड मस्ट बी कंजुगेट विथ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से क्या होना चाहिए, कंजुगेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसी को लिख सकते हो पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ लोन पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं यूई का मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लिख लेना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक होता है एडजेसेंट एटम, अगल बगल के एटम में दो कंडीशन और है, तो बोल सकते हो 6 और 7। ए बी, प्लस के बगल में अगर माइनस दिखे तो रेजोनेंस होगा। ए बी, ए बराबर बी हो भी सकता है और ए बराबर बी नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एटम बराबर या नहीं भी हो सकता है। प्लस के बगल में माइनस होना चाहिए या प्लस के बगल में लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 6 कंडीशन याद रखना। कुछ क्वेश्चन इतने हैं, तुमको बताना है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। जैसे ये देखो, पहचान में आना चाहिए, जैसे ये दिया है, बताओ इसमें रेजोनेंस हो रहा है, देखो तो, यस या नो, बोलो जी, क्या रेजोनेंस हो रहा है? देखो तो किसी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड और क्या दिख रहा है, प्लस चार्ज। तो पाई बॉन्ड के बाद क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड और प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ बीच में दो सिंगल है ना, देखो सिंगल सिंगल, तो ये होगा नहीं होगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसा चलाया ये, अब बता रेजोनेंस होगा, होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, तो रेजोनेंस होगा, है ना। और एग्जांपल देखो, जैसे ये दिया है, बताओ इसमें रेजोनेंस होगा, होगा। किससे मैच किया, इससे वाला, देखो पाई सिंगल पाई, तो यहाँ पर निकलेंगे पाई सिंगल पाई, ये होगा, रेजोनेंस करेगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, देखो तो नहीं होगा, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर पाई सिंगल सिंगल पाई, जब कंडीशन क्या है पाई सिंगल पाई, है ना, तो ये करेगा नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। और एग्जांपल देखो, प्लस के बगल में या माइनस लिखा होता है, रेजोनेंस करेगा, करेगा, कि प्लस के बगल में माइनस है, करेगा। जैसे ये देखो, बताओ ये रेजोनेंस करेगा, करेगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस करेगा, है ना। एक और एग्जांपल देख लो, ये बताओ रेजोनेंस करेगा, करेगा, कि पाई सिंगल प्लस चार्ज। चलो ये तो समझ में आ गया कौन करेगा कौन नहीं करेगा, है ना। अब हम आते करेगा तो कैसे करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, ये कंसेप्ट है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब करेगा तो बताओ किधर की तरफ मूव करेगा, किसी भी एटम पे, एनी एटम कंटेन, है ना, लिख लेंगे माइनस चार्ज और लोन पेयर। लोन पेयर मतलब किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, है ना। बिहेव इन रेजोनेंस लाइक ए डोनर ग्रुप, देन बिहेव इन रेजोनेंस लाइक डोनर ग्रुप। डोनर का मतलब क्या होता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, तो ये डोनर की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल में देखो, फर्स्ट पहले एग्जांपल निकलो, कौन कौन सा एटम है जो दोनों की तरह बिहेव कर। किसी भी एटम पे माइनस चार्ज दिख जाए तो डोनर कहलाएगा, एग्जांपल में पहला। दूसरा, किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर दी जाए तो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। और एग्जांपल तुम नहीं सकते, जैसे मान लो एग्जांपल दिया है OH, तो लोन पेयर तुम्ही को दिखाना है, यहाँ लोन पेयर होगा तो डोनर कहलाएगा। किसी भी एटम पे तुमको अगर दिख जाए, मान लो कि Cl माइनस, तो माइनस चार्ज क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। तो यही दो कंडीशन है डोनर का, याद रखना, एक माइनस चार्ज और एक लोन पेयर है। यही से तुमको पता चलेगा कि अच्छा डोनर मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, है ना। अब आते हैं तुमको यहां पर एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे ये देखो, ये है ना, इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो हो रहा है, पाई सिंगल माइनस चार्ज हो रहा है। मालूम चला क्या, अच्छा ये तो डोनर ग्रुप है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, इधर की तरफ डायरेक्शन, इधर, ये डायरेक्शन निकालना है, ध्यान रखना। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, डोनर डोनेट करेगा, इधर जाएगा, तो ये चीज है ना, डायरेक्शन देने आना चाहिए। अगर तुम डायरेक्शन देने नहीं आएगा तो फिर रेजोनेंस नहीं करा सकते हो। और एग्जांपल देखो, जैसे ये दिया है NH2, ये लोन पेयर तुम्ही को दिखाना है, पाई सिंगल लोन पेयर, रेजोनेंस तो करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। डायरेक्शन किधर होगी, ये डोनर ग्रुप है इधर, ये ध्यान रखना।
आ जाओ एक्सेप्टर ग्रुप के बारे में कंसेप्ट देख लेते हैं। एक्सेप्टर ग्रुप किसको बोला जाता है ना। यहां भी दो ही कंडीशन है, एनी एटम, कोई भी एटम कंटेन या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या और कर ए बी के बीच में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड लिखे हैं। और याद रखना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ई एन ऑफ, चलो और थोड़ा आसान कर देते हैं, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, एटम बराबर नहीं होना चाहिए, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। रूल बोलता है क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए होना चाहिए। बाकी इतना दिमाग लगाने से अच्छा ये लगाओ, ए बराबर बी नहीं होना चाहिए। और ये डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी आ सकता है, जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो यही दो कंडीशन है। इसने बोला कि किसी भी एग्जांपल देखो, किसी भी एटम पे से ए पे प्लस चार्ज, भैया एक्सेप्टर खींचेगा अपनी तरफ। या ये देखो एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड है, देखो यही है ए और ये है बी, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, देखो ये ए और बी के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और ये दोनों बराबर नहीं होते, देखो ये एटम बराबर है नहीं है। थोड़ा और डिटेल में देख लो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी ज्यादा होना चाहिए ए से, हमको पता है ये मोर इलेक्ट्रोनिक, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसका वैल्यू 3.5 होता है, इसका 2.5 होता है, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस है, यानी कि पूरा क्या हो गया, एक्सेप्टर खींचेगा अपनी तरफ। एग्जाम्पल में देखो कैसे समझ में आएगा, जैसे एग्जाम्पल देखो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। पहले ये देखना रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो पाई सिंगल पाई बॉन्ड, रेजोनेंस तो हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये किधर डायरेक्शन किधर होगा, तो ये क्या बोलता है भैया हम एक्सेप्टर है अपनी तरफ खींचेंगे, तो डायरेक्शन इधर रहा, ये देखो इधर क्या था, डोनर इधर जा रहा था, एक्सेप्टर तो खींचेगा अपनी तरफ, ये डायरेक्शन रहा। एग्जाम्पल और देखो सी डबल बॉन्ड सी ओ, और मान लो यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं, तो ये भी क्या बताओ एक्सेप्टर है, तो अपनी तरफ खींचेगा, ये रहा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है पाई सिंगल प्लस चार्ज। तो तुमको एक तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो डायरेक्शन किधर होगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये बोला है क्या कि बताओ इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, पहले तो यस या नो में आंसर देना है। ये अगर होगा है ना, तो बनाना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल नया होता है ना, तो चलो दिखाते हैं पहले। तो पाई सिंगल प्लस चार्ज रेजोनेंस तो हो रहा है, चलो ठीक है अच्छी बात है, हो रहा है, क्योंकि ये एटम पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक्सेप्टर खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे खींचेगा है ना। देखो रेजोनेंस कहां से कहां हो रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक, ये इसका डिस्टेंस है, ना तो बेचारा ये इधर आएगा ना तो ये इधर जाएगा, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे तुमको एक एग्जांपल भी बताया था, ये बेंजीन है, इसको गौर से देखो, होता देखो रेजोनेंस का काम क्या होता है। जब ये रेजोनेंस कर लेता है ना, तो इसका फाइनल आंसर ये आता है, तुम गौर से देखना। पहले ये बताओ रेजोनेंस कहां से कहां हो रहा है, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक हो रहा है ना, देखो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, ये रहा। मान लो यहाँ पर कार्बन लगा देते हैं, यहाँ कार्बन लगाते हैं, देखो यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ये इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये इसका डिस्टेंस है। देखो रेजोनेंस को गौर से देखो, इसने क्या चमत्कार किया है, यहाँ पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं है, नहीं था तो आ गया, था तो चला गया, यही काम किया। तो उसी तरह देखो यहाँ पर जो मेरा ये आंसर आएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ मेरा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस वाले आंसर में यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। चलो दिखाते हैं, एक्सेप्टर खींचता है तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ गिरा दो ऐसे, जैसे देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये ऐसे गिर गया यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्लस चार्ज। तो ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे ऐसा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। देखो जी क्या किए हम, ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है प्लस चार्ज। जैसे ही देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। रेजोनेंस का काम क्या होता है, यहां से चल के यहां पहुंच जाना, बस कहानी खत्म। क्योंकि एक्सेप्टर तो खींचा अपनी तरफ, तो देखो यहां से यहां रेजोनेंस हुआ, तो प्लस चार्ज देखो कहां चला गया, यहाँ पे अभी भी रेजोनेंस कर रहा है वो पाई सिंगल प्लस चार्ज, क्योंकि हमको एक बार डिसाइड हो चुका है कि डायरेक्शन ये था, डायरेक्शन ये था, तो वापस नहीं आना है। अगर वापस आओगे तो क्या करेंगे बताओ, क्योंकि अब ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा, तो ये यहाँ गिर जाएगा, तो फिर से क्वेश्चन ही आंसर चलाएगा, है ना। इसलिए अब ये स्टॉप हो गया, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब तुमको बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो देखो कैसे बनाते हैं, यही एग्जाम में पूछता है, ये फाइनल वाला यही तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बस तुमको क्या करना है, ध्यान से प्लस माइनस देना है। तो हमने ये देखा, अच्छा यहां से यहां रेजोनेंस हुआ था, तुम गौर से देखो डबल बॉन्ड यहां से यहां लगातार आया है, यहां डॉट दिखाएंगे ऐसे, ये देखो यहां डबल बॉन्ड क्वेश्चन में था, यहां डबल बॉन्ड आ गया। इन दोनों का आंसर देखो, डबल बॉन्ड यहां था तो यहां पे नहीं है, यहां नहीं था तो आ गया। अब इसमें गेम रह गया प्लस और माइनस का, तो क्वेश्चन में प्लस यहां था तो स्लाइटली पॉजिटिव, और यहां पे क्या होगा स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों को मर्ज करनी थी, ये आंसर आ गया।
अब एग्जाम में ऑप्शन ए में ये दिया होगा, अब बी में सब कुछ सेम, यहां कर देगा माइनस, क्या कर देगा जी, माइनस, गलत हो गया, यहां माइनस के दोनों गलत हो गया, है ना, इस तरह 4 ऑप्शन बना देगा, तब मेरा सही आंसर आ गया, दोनों जगह प्लस है। बस रेजोनेंस का काम यही है, तुमको क्या करना है, क्वेश्चन ये दिया होगा और ये ऑप्शन में दिया होगा ए बी सी डी, तुमको चेक क्या करना है, प्लस माइनस, बस यही चेक करना है ना। अगर नीट इसको टारगेट करता है तो क्वेश्चन दे देगा। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, सब पे क्वेश्चन करते हैं, प्लस वाले पे माइनस वाले पे सब पे करते हैं। जैसे ये देखो, यहां लेते हैं माइनस चार्ज, ये रहा, देखना ये कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ पे पाई सिंगल माइनस चार्ज, रेजोनेंस तो हो रहा है। अब डायरेक्शन निकालते हैं, कहां से कहां जाएगा, माइनस चार्ज क्या होता है, डोनर, तो दूर फेंकेगा इधर, है ना। अब बना के दिखाते हैं, तो देखो जी क्या होता है, डोनर मतलब ये यहां गिरेगा तो ये खुल जाएगा ऊपर, कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अब ये अपना कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड 5 कार्बन था, बना लेंगे, 2 2 4 5। देखो जी यहाँ पे जब यहाँ गिरेगा तो डबल बॉन्ड, ये रहा, देखो जब ये देगा तो डोनर, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये खुल के ऊपर आएगा तो माइनस चार्ज, ये रहा माइनस। देखो जी रेजोनेंस यहां से यहां हो रहा था, तो जो भी चेंज होगा तो इसी के बीच में होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। यहां से चला, यहां पहुंच गया, स्टॉप, है ना, ये कैनोनिकल शेप बन गया। अब बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड, यही नीट में आता है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन था, बना दिया, कहां से कहां डबल बॉन्ड आया, तो यहां से यहां दिखा दिया, यहां से यहाँ, ये रहा। अब चार्ज दिखाना था, दिख रहा है यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली निगेटिव, ये अपना आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, कहानी खत्म। तो ये सब तुमको रफ वर्क करना है, इसलिए ताकि चार्ज देख दो कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम चाहते हैं क्या, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये देखो, कितना भी करा सकते हैं, देखो पाई बॉन्ड मन कर रहा है यहाँ पे क्या, चलो यहाँ पे NH2 देने का मन कर रहा है, ये तो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो कभी भी पाई बॉन्ड में क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस तो होता है लेकिन डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते अगर इसी यही आए तो यहाँ एज्यूम करना या तो इधर या तो इधर, है ना। बाकी यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि डायरेक्शन यहाँ निकल सकता है, ये डोनर है ना, तो डोनर अपने दूर फेंकेगा। देखो रेजोनेंस पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पाई, तो यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब इसमें दो आंसर आएगा। पहली बार में क्या हुआ, ये गिरेगा ये खुलेगा, तो ये बना पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, गिराना है खोल देना है और कुछ नहीं करना है जी, है ना, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। ये जब गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, क्यों दिया है तो प्लस चार्ज, है ना, ये खुल के ऊपर चल जाएगा माइनस चार्ज, तो ये रहा माइनस। क्या अभी रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है, इधर जाना है वापस नहीं आना। हम यहां से चल के यहां तक पहुंच गए, अभी भी तो रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल माइनस चार्ज, तो ये गिरेगा ये खुल जाएगा। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट था, अब दूसरा बनाते हैं। तो देखो ये 4 था, ये NH2 था, क्यों दिया था ये डबल बॉन्ड, देखो माइनस जब यहाँ गिरेगा डबल बॉन्ड, देखो ये गिरेगा डबल बॉन्ड और ये खुले कितना हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ चला, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, डबल बॉन्ड सही है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये रहा, है ना, तो ये सही है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये रहा माइनस चार्ज। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये खुल के ऊपर माइनस चार्ज, ये रहा। ये बना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर दूसरा, क्योंकि हमारा मकसद क्लियर हो चुका है, यहां से चले यहां पहुंच गए, देखो पहुंच गए, है ना। अब बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड, यही नीट में आता है, ऑप्शन दिया होगा 4, क्या खेला कर देगा, प्लस माइनस का ही चेंज करेगा, बस तुमको प्लस माइनस पे ध्यान देना और कुछ नहीं है। सबको एक में शामिल करते हैं, 1 2 3 4, ये रहा 5, है ना, और ये रहा अपना NH2, क्योंकि रेजोनेंस हमको पता है यहां से लेकर यहां तक हुआ है डबल बॉन्ड। अब समय आ गया है प्लस और माइनस देने का, ये दिख रहा है प्लस चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव, यहां पर दिख रहा है माइनस चार्ज तो स्लाइटली निगेटिव, कितना ना 3 नंबर पे है यहाँ, और लास्ट वाले पे दिख रहा है माइनस चार्ज, ये रहा। यही बना एग्जाम में, ऑप्शन ए में क्या करेगा, प्लस गलत, यहां प्लस गलत, तीनों में प्लस गलत, किसी एक में दिया माइनस माइनस प्लस। और ये याद करने वाला नहीं है, तुमको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये था ओपन चेन के बारे में। एक डॉट वाला दिखाते हैं, डॉट वाला का मतलब देखो डॉट में कैसे काम करता है, कि तुमको पहले से पता है कि डॉट, एक डॉट से तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो कितना डॉट चाहिए, 2 डॉट चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। चलो एक डॉट वाला दिखाते हैं, डॉट मतलब कुछ भी पूछ सकता है, देख लेना है पहले रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो पाई सिंगल डॉट रेजोनेंस हो रहा है, अब वो करेगा क्या, मतलब कहां से कहां हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक। अब बात है कि सर आप प्लस के बारे में बताए, माइनस के बारे में बताए, लोन पेयर के बारे में बताए, कौन डोनर कौन एक्सेप्टर, और इसके बारे में बताए कौन डोनर कौन एक्सेप्टर, इसके बारे में नहीं बताया। बताओ इसका बिहेवियर किससे मैच करता है, लोन पेयर से, यानी ये भी डोनर ही है ना, डायरेक्शन किधर जाएगा इधर। अब देखो हमको पहले से पता है कि 2 डॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा,
है ना। देखो ये डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या बोलता है कि भैया इस बॉन्ड को खोलना है, क्या करना है, खोलना है, इस बॉन्ड को खोलना है। तो देखो आधा बॉन्ड इधर गया और आधा बॉन्ड इधर गया, आधा मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इधर गया, आधा इधर गया, है ना। अब दोनों को मिला दो, आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे दिखाओ, ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे इस पे, और दोनों को मिला देंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो जी, तो ये मेरा फाइनल आंसर आने वाला है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दो ये डॉट पहले से था, देखो आधा डॉट खुल के यहाँ पे आया और आधा डॉट यहाँ पे। देखो इतना हम लोग काहे दिमाग लगाए, क्या इसको ऐसे क्यों नहीं सकते, देखो यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए ऐसे नहीं सकते, देखो तो इस बॉन्ड को हटा दिए, डॉट डॉट दिखा दिए, है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। जो यहाँ पे क्या दिखा, डॉट। एक चीज नोटिस करो, प्लस वाले में प्लस आ रहा है, माइनस वाले में माइनस आ रहा है, डॉट वाले में डॉट आएगा। ये बन गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट। देखो यहां से चले यहां पहुंच गए। अब क्या करना है, रेजोनेंस हैबिट बनाना है, तो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। देखो यहाँ आप अपना रेजोनेंस हैबिट में कहां से कहां डबल बॉन्ड है, यहां से यहां, ये रहा। डॉट कहां पे, क्वेश्चन में यहां पे था तो दिखा दो स्लाइटली डॉट, और यहां भी डॉट आया स्लाइटली डॉट, है ना। ऑप्शन ए में यहां प्लस कर देगा, बी में यहां माइनस कर देगा, सी में दोनों पे डॉट कर देगा, डी में यहां भी डॉट कर देगा, गलत हो जाएगा, इसलिए बनाना पड़ेगा तुमको। तो डॉट पे भी तुमको दिखाया, एक अगल बगल पे दिखाते हैं। बस ये बताओ, इसमें बताओ रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा चला है, प्लस के बगल में माइनस, तो रेजोनेंस हो रहा है। तो हो रहा है तो क्या होगा, अब इसमें दोनों चीज सही है। ये बोलता है हम डोनर, ये क्या बोलता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब खींचेगा इधर, और डोनर मतलब दे भी तो रहा है, बात वही है। तो सिंपली यहाँ पे गिर जाएगा ऐसे। तो ये बना कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, सी सी सी, ये रहा चार, दो ये दिया तो प्लस और ये लिया तो माइनस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, ये बना। अब बना रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कहां से कहां बना, डबल बॉन्ड सिर्फ यहां बना। क्वेश्चन में यहां माइनस दिख रहा था, यहां दिख रहा था, जहां जहां चार्ज आया दिखा दो, ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कहानी खत्म। जहां तक क्वेश्चन में रिंग में पूछता है, चलो रिंग का दिखाते हैं। ये एक दिखाते हैं, तुमको समझ में चला आएगा। यहां पे लिखा है O माइनस। पहले ये डिसाइड करना है डोनर के एक्सेप्टर, कभी पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा, है ना। तो देखो जी, ये ग्रुप क्या है, माइनस से मतलब डोनर, तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। देखो ये यहां गिरेगा और ये क्या करेगा, खुल जाएगा। डायरेक्शन ये रहा ऐसा, है ना। चलो यहां पे दिखाते हैं, इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा। ये गिरेगा तो डबल बॉन्ड, तो देखो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड ओ। जैसे ये दिया था प्लस था, न्यूट्रल हो गया, ये खुल के इधर माइनस आ गया, बाकी जो जैसा दिख रहा है उसी तरह, है ना। फिर से देखो ये पाई सिंगल माइनस चार रेजोनेंस करेगा, डायरेक्शन डिसाइड है, ऐसे जाएगा, डायरेक्शन पूरा डिसाइड है, ऐसे जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना। फिर ये गिरा और ये खुल गया, तो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। फिर ये देखो यहाँ गिरेगा, ये खुल जाएगा। बस गिराना है, खोलना है, और कुछ नहीं करना है जी। बस प्लस माइनस को अच्छे से ध्यान देना है, एग्जाम में उसी का खेला करेगा। ये रहा, है ना। फिर क्या करेगा बताओ, ये गिरेगा, ये खुल जाएगा। जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया, बस फर्क इतना ही है कि जहां जहां पाई बॉन्ड था वहां वहां से चला गया, और जहां जहां नहीं था वहां वहां आ गया। देखो यहां पे ध्यान से, पाई बॉन्ड यहां पे है, यहां नहीं है, यहां नहीं था, आ गया, बस ये हो गया। अब बनाना है रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो जी, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है इसको शामिल करे कि नहीं करे। देखो जिसमें चार्ज है उसको शामिल करना है कैनोनिकल में, जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट, कैनोनिकल सेकेंड, कैनोनिकल थर्ड, और ये क्या हो गया कैनोनिकल फोर, और इसको भी काउंट करेंगे कैनोनिकल 5। अगर चार्ज इसमें नहीं होता तो नहीं शामिल करते। कंसेप्ट क्या है, जिसमें प्लस माइनस दिखेगा उसको शामिल करना है ना। अब तुम बोलो सर ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं है। रूल क्या बोलता है, जिसमें माइनस चार्ज है चार्ज वाले को शामिल करना है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर है 5। कितना बना, 1 2 3 4 5 बना। अब लास्ट में बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कहां कहां पे आया, यही जाम में आता है ऑप्शन में, सब जगह डबल बॉन्ड आया है, गोल गोल कर दो, सब जगह आया है डबल बॉन्ड। ये था O, डबल बॉन्ड यहां भी आया है, यहां पहले से नहीं। एक चीज नोटिस करो गौर से कि माइनस चार्ज फिक्स है, कहां कहां पे आया, देखो यहां पर ऑर्थो, पारा, ऑर्थो, तो फिक्स है। यहां पे एक नोट में लिखेंगे हम लोग, स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली निगेटिव, ये आंसर आ गया। यही तुम्हारा आंसर हुआ। तो नोट में ये लिखेंगे, इफ डोनर ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग देन लीव निगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। यहां पे एक नोट में लिखेंगे, ये नोट एग्जाम में आया हुआ है, लिखेंगे इफ डोनर ग्रुप, है ना, लिंक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग देन
लीव नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं इंक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पारा पोजीशन। दूसरा नोट यहां लिखते हैं जी, इंक्रीजेज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पारा पोजीशन। तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे क्या करेगा जी, बढ़ा देगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। और इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप भी बोलते हैं। डोनर ग्रुप किसी बेंजीन पे लगा है तो रिंग एक्टिवेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग एक्टिवेटर बोलते हैं, एक्टिवेटर ग्रुप। तो इसको रिंग एक्टिवेटर भी हम लोग बोलते हैं। ये तीनों पे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। देखो एक क्वेश्चन तो हम गारंटी लेते हैं इस टॉपिक से, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, पिछले 4 साल से लगातार एक क्वेश्चन आया है ना। बाकी ये इसका चॉइस है, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। जीओसी में 4 क्वेश्चन आता है, अगर इसको कंसीडर करेगा तो पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। सबसे लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलो एक काम करते हैं, अब हम मन कर रहा है एक्सेप्टर ग्रुप को यहां पर रखने का, चलो दिखाते हैं। कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, यहां भी वही पॉइंट, 3 पॉइंट कॉमन है, लिखेंगे हम लोग। पहले बताओ ये डोनर की एक्सेप्टर, प्लस चार्ज मतलब एक्सेप्टर, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे यहां पर, तो डायरेक्शन ये रहा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये ध्यान रखना। जैसे ये यहां पर गिरा तो ये तुम्हारा पहला आंसर आया, देखो डबल बॉन्ड सी, क्योंकि ये गिरेगा यहाँ माइनस प्लस माइनस न्यूट्रल, ये रहा प्लस चार्ज, ये कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां लॉस हुआ ना प्लस चार्ज, ये काम करता। फिर देखो ये एक्सेप्टर यहां गिरेगा, ये दूसरा आंसर आया, ये प्लस चार्ज यहां आ गया, क्योंकि देखो ये पाई बॉन्ड यहां चला, यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। फिर क्या करेगा, ये यहां जाएगा, फिर रेजोनेंस हो रहा है, फिर ये तीसरा आंसर आएगा। क्योंकि कंसेप्ट तुमको पहले ही बता दिया गया है कि जिस पे चार्ज दिखेगा उसको काउंट करेंगे, प्लस चार्ज है ना। फिर एक्सेप्टर देखो ये खींचेगा अपनी तरफ, देखो जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया, यहां भी आंसर 5 ही आएगा, ध्यान रखना। कार्बन प्लस देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि चार्ज वाले को काउंट करते हैं, प्लस वाले को काउंट करते हैं, अगर यहां प्लस नहीं होता तो नहीं काउंट करते, ये ध्यान रखना। तो इसका भी कैनोनिकल कितना है, 5 है। अब समय आ गया है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का, तो ये रहा रेजोनेंस हाइब्रिड, सब जगह आया पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड। अब चार्ज देने के बारी आई, गौर से देखो क्या हुआ, स्लाइटली पॉजिटिव, यहां भी ऑर्थो पारा पे ही प्लस चार्ज आया, गौर से देखो, ऑर्थो पारा ऑर्थो, है ना। तो इसका तुमको ये समझ में आ रहा है, यहां भी नोट में सेम बात, इफ एक्सेप्टर ग्रुप लिंक विद, if acceptor group link with benzene ring then leave positive charge, सेम बात है, जहां जहां माइनस था प्लस कर दो, चार्ज एट द पोजीशन ऑफ ऑर्थो पारा, पोजीशन ऑफ, तो ऑर्थो एंड पारा पे, ये इसका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। चलो इसको यहां लिखने के बाद यहां लिखते हैं दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज, उसको एक्टिवेटर बोला गया था, इसको डीएक्टिवेटर ग्रुप, ये ध्यान रखना है ना। यहां पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके, वहां इंक्रीज किया था, प्लस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो तीसरा पॉइंट यहां लिख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो यहां पे क्या होता है जी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पे डिक्रीज कर जाता है। चलो जी ये समझ में आ गया। तो हमको एक्सेप्टर पे पता चल गया, डोनर पता चल गया, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बस तुम्हें ग्रुप पहचानना है ना। इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, है ना। क्या आया था देखो दिखाते हैं, वही क्वेश्चन लिखेंगे जो एग्जाम में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, बस तुमको खाली ग्रुप पहचानना है, डीएक्टिवेटर ग्रुप। ऑप्शन देते हैं, इनमें से कोई एक ही आंसर सही है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी। चलो इसको ऐसे दिखाते जहां समझ में आएगा, बाकी गोल भी कर देते हो, चिंता नहीं लेना है ना। तीसरा और डी लिखा है ये। बोला इनमें से कोई एक आंसर से बता, कौन सा आंसर होगा? बोलो जी। ए सोच लो। डी एक्टिवेटर, बोले ये बताओ डी एक्टिवेटर में एक्सेप्टर की डोनर, याद हो जिसका अगर आंसर ए आ रहा है ना तो वो पता कहां चल जा रहा है, उसका दिमाग चल जा रहा है प्लस आई माइनस आई पे, है ना। ये प्लस आई को डोनर बोलते हैं, अब माइनस आई क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। यहाँ रेजोनेंस की बात हो रही है, लोन पे मतलब डोनर, है ना, अब प्लस मतलब एक्सेप्टर, अब पाई बॉन्ड मतलब एक्सेप्टर। तो बताओ यहाँ पे लोन पेयर होगा, होगा ना, तो डोनर तो एक्टिवेटर कहलाएगा। यहां लोन पेयर होगा, डोनर मतलब एक्टिवेटर कहलाएगा। अब बताओ इसको ऐसे दिखाओ तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये सब बना के थोड़ी देगा जी, तुमको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये M2 का डायग्राम होता है, देखो ये दिख रहा है, दो एटम के बीच में क्या दिख रहा है? पाई बॉन्ड। तो यही ना एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यही कहलाएगा डीएक्टिवेटर। देखो यहां भी लोन पेयर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये याद रखना। ए मतलब क्या पता तुम कहां चले गए? तुम चले गए एक्सेप्टर ग्रुप, जो प्लस आई माइनस है वो बात नहीं हो रहा, ये रेजोनेंस की बात हो रही है। रेजोनेंस का मतलब दो रूल डोनर और दो रूल एक्सेप्टर। डोनर मतलब लोन पेयर कहीं दिख जाए डोनर, या माइनस चार्ज दी जाए तो डोनर, बस यही दो बात बोलता है रेजोनेंस में। प्लस चार्ज दी जाए तो एक्सेप्टर, या किसी दो एटम के बीच में क्या दिखे? पाई बॉन्ड तो एक्सेप्टर। तो दो एक्सेप्टर और दो डोनर, कहानी खत्म। यही चार रूल है, पांचवा कहीं नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन और देखो, एक और लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, लिखेंगे रिंग एक्टिवेटर ग्रुप। इनमें से कौन सा रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है ना। चलो जी, क्योंकि हमने लिखाया था ना कि रिंग एक्टिवेटर मतलब डोनर एक्टिवेटर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। ऑप्शन देते हैं NO2 डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, OCH3। इनमें से कोई एक आंसर सी बताओ, कौन सा आंसर लग रहा? बताओ जी। एक्टिवेटर मतलब क्या होता है? रिंग एक्टिवेटर मतलब डोनर खोजना है ना। डोनर कहीं पे दिख रहा होता है लोन पे, ये रहा आंसर डी। बताओ ये क्या दिख रहा है? तोड़ेंगे तो N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही होता है ना NO2 का डायग्राम। डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर, ये डबल बॉन्ड O दिख ही रहा है एक्सेप्टर, ये भी दिख ही रहा है एक्सेप्टर, है ना। और ये कैसा हो गया? डोनर। बोलो समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। तो तुमको ये समझ में आ गया, ये सब कराने तुमको आ गया। अब लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तुमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, फिगर में दिया होता है, बस तुमको भाई दिमाग लगाना है। तो कुछ रूल है यहाँ पे लिखते हैं। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कैसे दिखाएंगे? इसने पहला नहीं ये बोला कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड will be more stable than less number of pi bond containing compound। ये पहला रूल है, इसका ध्यान रखना। अंत में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसका आंसर आना चाहिए। दूसरा लिखेंगे विदाउट चार्ज कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। विदाउट चार्ज, जिसमें कोई चार्ज ना हो, विदाउट चार्ज कंपाउंड। चलो पहले इसमें एक क्वेश्चन करके चलते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन या लिखते एग्जाम्पल इस टॉपिक पे। ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। पहला बात कि दोनों में रेजोनेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, सिंगल पाई, रेजोनेंस सब में हो रहा है। स्टेबिलिटी पूछा है तो भैया इसमें दो पाई बॉन्ड, इसमें कितना? तीन। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, कहानी खत्म। दूसरा लिखा है विदाउट चार्ज विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज। विदाउट, जैसे इसमें एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मजा आएगा। देखो ये देखो, जैसे ये पहला है,
और ये दूसरा है, दूसरा ये पहला। देखो इसमें रेजोनेंस एक बार हो रहा है, इसमें रेजोनेंस कितना बार हो रहा है, एक बार हो रहा है ना, तो मैच बराबर हो गया। लेकिन बोला है स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताओ इसमें पाई वन 2 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, एक, ज्यादा कौन होगा, फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। तुमको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ऑप्शन ए बी ऐसा लिखा होगा, बस स्टेबिलिटी चेक करना कौन ज्यादा कौन कम, है ना, कंसेप्ट याद आएगा तो बन जाएगा। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। जीओसी 1 अगर जीओसी 2 कंप्लीट कर लिए ना तो तुम्हारा नीट में कम से कम बता रहे हैं 6 क्वेश्चन तुम्हारा कवर हो जाएगा, बस खाली बोर्ड देखो, है ना। विदाउट चार्ज कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन, है ना, चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड। ये आसान नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है, अगर तुमको समझ में आ रहा तो तुम्हारी आसान है। चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड, एक क्वेश्चन दिखाते हैं जहां समझ में आएगा। इसलिए यही क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पे यही फिर से लिख लेते हैं। ये फिर से सेम क्वेश्चन लिखा गया है, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। पूछा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है। देखो पहला बात ये बोलता है इसमें कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रेजोनेंस तो हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें चार्ज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, विदाउट चार्ज, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। और यहां भी सेम आंसर आ रहा था, देखो कुछ चेंज नहीं है, ये भी याद रखना काम आता है। एक एग्जाम्पल और देखो ज्यादा समझ में आएगा, तीसरा पॉइंट। पहले एक एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। चलो लोन पे क्वेश्चन में तुमको दिखाना है, दिया हुआ नहीं रहता, ओ माइनस, है ना। चलो जी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखो इसमें भी रेजोनेंस एक बार हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस कितना बार हो रहा है, एक बार हो रहा है। लेकिन इसमें कोई चार्ज दिख रहा है प्लस माइनस, बताओ जी, नहीं दिख रहा है। इसमें चार्ज तुमको दिख रहा है, यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, विदाउट चार्ज, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। आ जाओ थर्ड कंडीशन, इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, तो पहला बात यहां पे निकलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, जितना चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी, और जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे क्वेश्चन देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो पहला बात देखो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो इसमें लेंथ कितना है, कम, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्टेबिलिटी की। इसमें लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, है ना, एक में रेजोनेंस करा दिए, चलो रेजोनेंस नहीं कराते हैं, माइनस प्लस, रेजोनेंस नहीं हो रहा, एक और ले लेते हैं, माइनस प्लस, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन बताओ लेंथ ऑफ चार्ज सबसे कम किसमें दिख रहा है, इसमें, ज्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। अब आते हैं इसमें एक और कंसेप्ट, इसमें ये इसको ए बोलना, ए पार्ट, टाइप ए बोलना, इसका टाइप बी भी है ना। टाइप बी तुमको यहां बताते हैं, इतना लिखो दो, बाकी पीडीएफ ग्रुप में जाएगा। टाइप बी यहां पे लिखते हैं हम लोग, टाइप बी, है ना। इसने ये बताया टाइप बी में कि बोला है क्या कि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, दुर्घटना भी हो सकता है, बताएंगे कैसे। फिलहाल एग्जाम्पल कराते हैं, ओ माइनस, चलो इसी को हम रेजोनेंस करा देते हैं, ये गिरा और ये माइनस, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। देखो इसमें दिक्कत क्या है बताते हैं। सबसे पहले ये चीज देखो यहां पर कि रेजोनेंस एक बार, यहां भी रेजोनेंस एक बार, कहानी खत्म। तो मेरा पहला रूल तो फेल हो गया कि बोला कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एक पाई फेल। दूसरे पे आते हैं विदाउट चार्ज ज्यादा स्टेबल, चार्ज से, दोनों में चार्ज दिख रहा है, ये भी फेल हो गया। अब आते हैं तीसरे केस में, बोला है क्या कि लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, दोनों में चार्ज का लेंथ बराबर दिख रहा है, ये भी गया। अब इस पे आते हैं, ये क्या बोलता है बताओ, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो बताओ कार्बन का ईएन वैल्यू कितना होता है, 2.5 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है बताओ जी, 3.5।
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? ऑक्सीजन। और इसमें माइनस चार्ज क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी निकल गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, ये चीज। और एक चीज तुम साइड में यहाँ पे निकलना है, साइड में जब भी कार्बन पे प्लस चार्ज हो, कार्बन पे डॉट हो या कार्बन पे माइनस चार्ज हो, है ना, तो ये हमेशा तीन ही बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। कितना बॉन्ड बनाता है जी? तीन ही बॉन्ड। डॉट में बताओ ये प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखो 2 2 4 2 6 और कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट पूरा है इसका? नहीं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इसलिए बार बार चेक मत करना कहीं पे प्लस चार्ज दी जाए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा इसमें बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 2 4 2 6 और एक 7, तो ये भी कंप्लीट होगा? नहीं होगा, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। अब यहां पे देखो जी, यहां पे इसमें बताओ जी माइनस का मतलब 5 बॉन्ड हो गया ना कार्बन के पास, तो एक लोन पेयर दिखेगा, बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो 2 2 4 2 6 2 कितना हुआ? 8। ये हमेशा क्या होगा? कंप्लीट ऑक्टेट, ये बात याद रखना। और ये आगे तुम्हारा उसमें भी काम आएगा, किसमें पता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी में भी काम आएगा। तो ये बातें ध्यान रखना ताकि तुमको बार बार चेक करने की जरूरत ना पड़े, है ना। और इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। इससे पहले तुमको जब भी तुम ये लगाते हो तो पहले ये लगा लो क्या सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है? तो देखो ऑक्टेट पूरा, पूरा इसका भी पूरा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 कि माइनस में कितना होता है? एक बढ़ जाता है, 7 हो जाता है। इसका भी देखो ऑक्टेट पूरा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है पूरा, है ना। तो देखो 2 2 4 2 6 और एक, मतलब यहाँ पे ऐसे मत दिखाओ, अब इसका हुआ ये होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 थे, एच एच और यहाँ एक लोन पे ऑक्टेट इसका ही पूरा है। तो बाबा चेक नहीं करना है, इसको याद रखना, है ना। इसीलिए हम गए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस वाले पे। जब भी तुम इसका यूज करते हो तो पहले ऑक्टेट चेक करना। लास्ट रूल है अपना कि इफ मोर देन 1 रूल, ये सबसे पावरफुल है वीवीआई करना, इसलिए पहले यही चेक कर देना ताकि तुमको दुर्घटना ना हो। इफ मोर देन 1 रूल, इफ मोर देन 1 रूल opposes each other, then a compound having all the atom completed octet will be more stable than all the atom does not complete octet। इसलिए पहले यही चेक कर लो ताकि दुर्घटना ना हो। ऑल द एटम डज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। एक एग्जांपल से कराते तुमको समझ में आ जाएगा। डज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है ना। तो इसमें देखते हैं मेरा किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। देखो पहला बात, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना। तो हमको नहीं लगता ये रूल इसमें आ रहा है, ये वाला लेते हैं। उसी चेक करते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन बना रहा है, मैंने ये केस को बताना है। सबसे पहले देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर कार्बन पे, यहाँ पे बताओ ऑक्टेट पूरा होगा? नहीं होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है? चेक करते हैं। कार्बन के पास बताओ, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो प्लस का मतलब कितना हो गया? एक कम हो गया, कितना बचा? 5। तो एक का यूज कितना बचा? कितना? 2 2 4, तो 2 2 4 2 6, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ भी पूरा नहीं है ना। तो चलो इसमें भी बोला कि एक पाई बॉन्ड ऑक्टेट तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो ये वाला केस यहाँ पे यूज नहीं हो पाया, है ना। तब ये देखो
कि लेस इलेक्ट्रॉन ये प्लस चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ जी ये क्या होता है 2.5 होता है, ये क्या होता है 3.5 होता है। तो लेस कौन है, ये है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आ गया फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, है ना। इस पे हम दिखाना चाहते हैं, जो क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है इस पर को दिखाते हैं। अगर ये लेते हैं और इसको ऐसे करते हैं, माइनस चार्ज, तो यहां भी सबका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है ना। अगर ऐसा कर देते हैं तो चलो मान लो रेजोनेंस नहीं करा रहे हैं, इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसे चेक करते हैं। यहां पर कुछ अगर कुछ समझ में आता तो बात कर लेते हैं। जैसे ये देखो, इसमें भी रेजोनेंस एक बार हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस एक बार हो रहा है। अब देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है, लेकिन इसका कंप्लीट देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरा है। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, जिस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी कि सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। ये अपना आंसर हो गया, है ना। तो ये सब कहानी तो समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये तुम्हारा टॉपिक होता है समाप्त। जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये टोटल 6 रूल को फॉलो करना है। छठा ये था, सबको याद रखोगे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्या अगला टॉपिक की तरफ, लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना। यहां पर सबसे ज्यादा होता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट कैनोनिकल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा किसका होता है जी, इक्विवेलेंट का। सबसे कम किसका होता है, नॉन इक्विवेलेंट का। उसमें भी याद रखना कि मोर नंबर का ज्यादा होता है, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, लेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये इक्विवेलेंट होता क्या है, चलो दिखाते हैं। जैसे ये देखो, बताओ ये रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। हो रहा है, गिरेगा ये खुल जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। बोलो दिखेगा, बताओ दोनों सेम है कि अलग है, ये बताओ। अलग अलग है कि माइनस चार्ज कहाँ पे है, ओ पे, यहाँ क्या पे है, सी पे। तो इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नॉन इक्विवेलेंट। लेकिन ये देखो अगर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये है ना, बताओ इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो ये गिरेगा, ये खुल जाएगा, देखो ये ऐसा दिखेगा, ओ माइनस। बोलो दिखेगा, दिखेगा। तो बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब तुम बार बार बनाना मत। जैसे ये देखो NO3 माइनस, एक चीज हमेशा याद रखना, जितना माइनस उतना बनेगा। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसा डबल बॉन्ड, वो देखो 3 ऑक्सीजन है ना, तो ऐसे लिखेंगे। देखो हम लोग पढ़े अपना क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, तो ऑक्सीजन 3 जहां मन की वहां रख दिया, माइनस 4 मोर पे, एक माइनस दिख रहा है, डबल डबल और ये बनता है सिंगल। ये कोऑर्डिनेट बम बनाता है, क्यों दिया है तो ये प्लस 4 ऐसा, है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अगर ये यहाँ गिरेगा तो ये खुल जाएगा, ऊपर सेम सेम दिखेगा। अगर देखो जी इसको यहाँ गिराते हैं और इसको यहाँ खोलते हैं तो देखो कैसा दिखेगा, ये देखो तो N डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड, दोनों सेम है कि नहीं बताओ, सेम है। अब बताओ फिर से इसको जब यहाँ गिराएंगे तो ये खुल देंगे। जितना माइनस इसमें एक ही बनेगा, क्या बनेगा, इसमें बनेगा एक, इसमें एक ही बनेगा इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, है ना। दो देखो किसमें बनता है, जैसे ये देखो CO3 माइनस 2, चार्ज कितना दिख रहा है, 2, तो 2 बने, देखो कैसे सी, कि ऑक्सीजन 3 जहां मन किया वहां डाल दिया, माइनस 4 का बंटवारा बंटवारा, सिंगल सिंगल डबल, ये बनता है CO3 माइनस 2 का। अब देखो ये भी रेजोनेंस कर रहा है और ये भी कर रहा है ना, इसको गिराएंगे तो ये खुलेगा और इसको गिराएंगे तो ये खुलेगा, तो 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सब सेम सेम बनेगा। तो इसमें इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम चाहते 3 आंसर लाना, तो ये देखो SO4, चलो PO4 लेते हैं, PO4 माइनस 3, देखो P ऑक्सीजन का बंटवारा जहां मन के वहां डाल दिया, माइनस का बंटवारा -1 -1 -1, माइनस मतलब सिंगल डबल, ये वन। देखो ये गिरा तो खुला, ये गिरा तो खुला, ये गिरा तो खुला, है ना। तो कितना बनेगा, 3। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो तुमको कुछ भी बनाना, ये फर्स्ट है, NO3 माइनस ये सेकेंड है, CO3 माइनस 2 ये थर्ड है, और PO4 माइनस 3 ये 4 है, 4 पूछा है। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो अपन गए इसको बनाने, रेजोनेंस कराए, तो ये कैसा बनेगा बताओ, नॉन इक्विवेलेंट। ये बनेगा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ये कितना बनेगा, एक बार -1 दिख रहा है, ये 2 बार बनेगा, और ये कितना बार बनेगा, 3 बार, है ना। और टॉप पे बताओ कौन आएगा, 4, फिर थर्ड,
फिर सेकेंड और लास्ट में कौन जाएगा, फर्स्ट। बस ये था कहानी। तो ये भी तुमको समझ में आ गया है, तुमको चेक करने आ गया इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, और तुम्हारा ये था ज्यादा होगा तो ज्यादा बनेगा, कम होगा तो कम बनेगा। चलो जी अब हम लोग आगे चलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी निकालना। देखो जी रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, सिंपल वर्ड में बताया जाए। जैसे ये देखो और ये देखो, तो बताओ जी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट सेकेंड। इसमें रेजोनेंस एक बार, इसमें कितना बार, दो बार, है ना। यानी कि रेजोनेंस एनर्जी निकल के आ गया फर्स्ट सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। एनर्जी इसमें ज्यादा होगा क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, इसमें एनर्जी कम की रेजोनेंस कम हो रहा है, ये ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हर जगह यूज मत करना, अगर क्वेश्चन उस तरह पूछता है तो यूज कर लेंगे। जैसे ये देखो, ये हमेशा लुक ऐसा बनेगा एम की तरह, देखो एम की तरह दिख रहा है, एम की तरह ऐसा, है ना। जैसे ये देखो, पहले ये बताओ, इसे पूछा है रेजोनेंस एनर्जी, क्या पूछा है बताओ, रेजोनेंस किसका ज्यादा किसका कम। अब तुमको दिक्कत क्या है, इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड तीनों रेजोनेंस कर रहा है, इसमें भी 1 2 3 पाई बॉन्ड तीनों रेजोनेंस कर रहा है। देखो जी इसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। ये बेचारा एक ही समय पे, है ना, दो जगह जाना चाह रहा है। देखो यहाँ पर ये इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। जब भी एम की तरह लुक बने तो इसके लिए हमेशा इस सब जगह मत लगाना, पहला बार जब मैच बराबर हो जाए तब लगाना। ये भी तीन, ये भी तीन, लेकिन इसका डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, एक ही डायरेक्शन है। इसमें ये एम की तरह लुक बना है, जब भी एम की तरह बने तो ये क्रॉस होता है, क्रॉस है ना, थोड़ा सा एनर्जी को कम कर देता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसका होगा, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, कि क्रॉस कम कर देता है, ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ यूज किया जाता है, ये देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, और एक ये दिया है, ये बताओ इसमें कितना दिख रहा है पाई बॉन्ड, तीन, तीनों कर रहा है। इसमें कितना दिख रहा है, तीन, तीनों कर रहा है। लेकिन इसमें दिख रहा है ना क्रॉस, एम बन रहा है, इसमें एम बन रहा है, नहीं बन रहा। इसलिए जब भी मैच बराबर हो तब, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है, तब बताओ तो क्या आंसर आएगा। ये दिया है और एक ये दिया है, ये है ना। तो बताओ ज्यादा स्टोर को नॉलेज ये वाला, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है ना, एम बन रहा है, एम तो इसमें बन रहा है ना। एम तब लगाएंगे जब दोनों बराबर हो। ये कितना पॉइंट में 1 2 3 4 बार रेजोनेंस करेगा, ये कितना बार 1 2 3 ही बार करेगा, ज्यादा इसमें हो रहा है। तो आंसर हो गया फर्स्ट सेकेंड में। रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी दोनों यही होता है, ध्यान रखना, दोनों यहाँ पर सेम होता है। रेजोनेंस एनर्जी सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। अब आगे चलते, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग निकालना। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। पर रिंग निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी इसको निकालना हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो दिख रहा होता है, पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिंग। एक क्वेश्चन देते, ये हमेशा नाम से क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं नेप्तालीन, और इसको बोलते हैं अंथ्रासीन। ये लिखो नाम, कि नाम से आता है, स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है। बेंजीन और क्या था, नेप्तालीन, और ये क्या होता है, अंथ्रासीन। एक बार क्वेश्चन आ गया था, चौथा भी दे दिया था, क्या बोलते हैं, फेनांथ्रीन। फेनांथ्रीन में क्या होता है ना, कुछ ऐसा होता है डायग्राम, दो के ऊपर में सेट करना होता है। अब देखो ये तो हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। दुर्घटना क्या होगा बताते हैं, क्योंकि ये हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, है ना। निकालते हैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। दिक्कत है इन दोनों का आंसर सेम आएगा, तो दुविधा में पड़ गए, तो फिर बड़ा, इन दोनों बड़ा कौन सा होगा, चलो दिखाते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अपन हर साल यहां तक पढ़ा के स्टॉप हो जाते थे। अब नीट में दो ऑप्शन आया था ए बी, एक में क्या था, ये ज्यादा ये कम, एक में क्या था, ये ज्यादा ये कम। अब बच्चा फंस गया, इस इसके बारे में बताए भी नहीं किए थे, है ना। चलो दिखाते हैं इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, आंसर चला आएगा।
इसका आंसर निकालते, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3, आईएसडी नहीं पाई बॉन्ड जो दिख रहा हो 1 2 3, क्योंकि आईएसडी 4 आएगा ना, इसलिए ध्यान रखना। पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है 3, और रिंग कितना बना 1, तो आंसर कितना आया 3। इसका निकालते बताओ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, और बताओ जी रिंग कितना बना 2। अब इसका आंसर सेम आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और रिंग बना 3, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 और रिंग बना 3। चलो यहां पर सबसे बड़ा आंसर तो 3 दिख रहा है, ये कितना होगा 2.5, और 7 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा बताओ, 3 दूना 6, 2 पॉइंट, और 1 0 को 3 से 3 3, बुलवा रहा कि नहीं आ रहा, ये भी 2.33 है ना, बराबर दोनों ऑप्शन में नहीं था। तो सबसे टॉप पे तो ये दिख रहा है, फिर कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इन दोनों में आगे कौन सा होगा, ये दिक्कत है ना। अच्छा ये बताओ, रिंग बढ़ रहा है तो आंसर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब रिंग बढ़ेगा कैसे, बताओ इसका लेंथ बड़ा है कि इसका लेंथ बड़ा है, ये बताओ, लेंथ कौन ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, तो मतलब सबसे छोटा आंसर ये होना चाहिए ना, कि मेरा तो आंसर बराबर आ गया ना ये, क्यों देखो ये 3 रिंग को तुम फैला फैला के दिखा है, ये बेचारा 2 को सटा के एक ऊपर रख दिया है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसका लेंथ छोटा तो आंसर बड़ा, ये इमेजिंग करना था, इसलिए ये आगे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, है ना। तो मेरा आंसर आ गया। तो क्या करेंगे बताओ, इसको बराबर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, इसलिए नीट थोड़ा दिमाग लगा दिया था, है ना। कुछ बच्चे को पता था सॉल्व कर लिया, कुछ कॉमन सेंस लगाया, कुछ तुक्का लगा दिया, ये इधर है ना। तो ये फिर भी तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दिए, जब भी एग्जाम में कुछ भी तुमको लगे कि नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना है, कि जो सोचते कि क्या इन सब में क्या हो रहा था, रिंग बढ़ रहा था आंसर घट रहा था, तो मतलब साइज बढ़ रहा था आंसर घट रहा है, बस इसे दिखा दो आंसर आ गया, क्योंकि बराबर ऑप्शन में नहीं था, अगर बराबर होता तो सबको टिक कर देता, है ना। तो ये था कहानी, नहीं भी निकल रहा हमारा। अब लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। पिछले 4 साल से लगातार एक क्वेश्चन आया है हर साल, विश्वास नहीं जाए तुम चेक कर सकते हो, और इसको तो तुम गलत करबे मत करना, कि ये गलत कर दिया तो फिर बहुत बड़ा क्राइम हो गया जी, है ना। तो फिर हार्ड क्वेश्चन तुम्हारा कैसे सही होगा, तो ये ध्यान रखना। तो हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक, है ना, नॉन एरोमेटिक, और एक तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। ये और ये, है ना। देखो जी, सबसे पहले इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर निकलो, सबसे टॉप पे होता है एरोमेटिक, उसी ऑर्डर में लिखा गया है, यहाँ लिख दो, ये ऑर्डर में ही लिखा गया है ना। उसके बाद कौन सा होता है नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में कौन होता है एंटी एरोमेटिक, ये बात ध्यान रखना है। अब आते हैं इसमें क्या, कि इसमें एक चीज हमेशा याद रखना है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कि तुमको कोई भी क्वेश्चन का मॉलिक्यूल देखना है कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, ये तुमको चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर निकल गया गलती से भी, इसका या तो आंसर एरोमेटिक होगा, और नहीं तो इसका आंसर क्या होगा एंटी एरोमेटिक, इसके अलावा तीसरा कभी भी नहीं हो सकता। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर निकल गया तो आंसर होगा नॉन एरोमेटिक। तो ये बात पहले क्लियर कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात है सर प्लेनर किसको बोलते हैं, अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp आ गया या sp2 आ गया तो ये प्लेनर कहलाता है, ये बात ध्यान रखना। क्या आ गया बताओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, नहीं आता तो देख लो, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, नहीं पता तो ये लिख लेना है। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 आंसर होता है, डबल बॉन्ड का sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का sp होता है, ये ध्यान रखना। ये तो हम समझ गए, चलो अच्छी बात है। अब इसमें दिक्कत क्या आएगा ये बताते हैं। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि तुम्हारा आंसर गलत करा सकता है, क्योंकि हमने बताया था ये तीनों किसी भी केस में क्या बनेगा बताओ, 3 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। कभी भी तुम इसको चेक मत करना, ये देखो, क्योंकि हमको पता है कि हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड 3 दिख रहा है, लोन पेयर इसमें आएगा नहीं आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 दिख रहा है, लोन पेयर कहीं होता नहीं है इसमें, 0, 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा sp, मतलब ये हमेशा प्लेनर होता है, चेक गलती से ही मत करना। देखो जी, इसका निकालते थे ये डॉट काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 3, और लोन पे इसमें है नहीं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 0, तो ये भी sp2 होता है और प्लेनर होता है, ये भी क्या होता है प्लेनर होता है। तो कभी भी गलती से भी इन दोनों को चेक नहीं करना है, प्लेनर होता है भैया, दुर्घटना कराएगा ये माइनस वाला, ये बहुत खतरनाक कांड करता है ये माइनस, है ना। इस माइनस को थोड़ा हम अच्छे से दिखाते हैं साइड में, इसका रूप जो है ना बदल जाता है, क्योंकि इस माइनस के पास है ना लोन पेयर है, और भैया लोन पेयर बहुत खतरनाक चीज है, किसी में रेजोनेंस करेगा किसी में नहीं करेगा। तो चलो जी इस लोन पेयर के बारे में बताते हैं। अगर ये रेजोनेंस करेगा, क्या करेगा बताओ, रेजोनेंस करेगा, तो अब हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर।
तो सिग्मा बॉन्ड 3, लेकिन लोन पेयर जब रेजोनेंस के साथ बिजी है ना तो डीलोकलाइज हो गया, तो यहाँ काउंट नहीं होता। तो 0 और +3 आंसर क्या होगा sp2, तो प्लेनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लेनर। सिंपल जान लो, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो आंसर क्या होता है? प्लेनर। बस इतना ध्यान रखना, अगर लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो आंसर होगा प्लेनर। अगर लोन पेयर रेजोनेंस नहीं किया, क्या किया? नहीं किया, तो मतलब ये लोन पेयर दिखेगा, तो कितना हो गया बताओ जी? 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1, तो आंसर हो गया 4, और 4 को बोलते हैं sp3, और ये होता है नॉन प्लेनर। बस ये ध्यान रखना, मतलब तुमको ये ध्यान रखना है, लोन पेयर नहीं करेगा तो आंसर आएगा sp3 नॉन प्लेनर, है ना। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। देखो जी, इसमें एक रूल होता है एरोमेटिक और एक होता है एंटी एरोमेटिक। इन दोनों को साथ में क्यों लिख रहा है बताते हैं। एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो ये तो तुम्हारा आंसर सेकेंडों में चला आएगा। अगर इसमें आ गया sp3 नॉन प्लेनर, तो भैया आंसर हो गया नॉन एरोमेटिक। कहानी खत्म, यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दिक्कत इसमें है। देखो इसको बोलते हैं क्या? हुकेल्स रूल। यहां पर सी साइलेंट होता है, या सिंपल हुकेल्स बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इट इज ओनली वैलिड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना, नीट में आया हुआ है। इट इज ओनली वैलिड फॉर, क्योंकि हुकेल्स रूल किसके लिए वैलिड है? सिर्फ एरोमेटिक के लिए। इट इज ओनली वैलिड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज ध्यान रखना, ये नया चीज बताया, इसे ध्यान रखना है। वीवीआई कर देना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। फॉर्मूला क्या होता है हुकेल्स रूल का? तो यहां फॉर्मूला होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है एरोमेटिक का, है ना। लेकिन हम तुमको बताते हैं ये n का वैल्यू क्या होता है। ये अपने मन से लेना है, 0 1 2 3 4 जहां तक ले सकते हो। पाई बॉन्ड को गिन के नहीं लेना, अपने मन से लेना है। अच्छा बताओ, अपने मन से यहाँ पे हम लिए कितना बताओ? 0 लिए, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 अगर 1 लिए तो आंसर कितना आया? 6 आया। अगर बताओ 2 लिए तो कितना आया? 10 आया। ऐसे अपना आंसर आएगा। ये निकल लेना है। ये जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इतना है एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक क्या बोलता है कि इसका जो इसको हम हुकेल्स रूल नहीं बोल रहे, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहला बात कि ये भी प्लेनर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? प्लेनर। और ये क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर प्लेनर होगा तो ये 2 आंसर हो सकता है। पहले तो तुमको चेक करना है प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, पहला ये चेक करना है। दूसरा, ये जनरल फॉर्मूला पूछ देता है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो यहाँ n का वैल्यू अपने मन से लेना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक। ये 1 से शुरू हुआ है, ये 0 शुरू हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। अब बताओ, जब यहाँ अपने मन से 1 पुट करें तो आंसर कितना आएगा? 4 8 12 16। ये 4 का पहाड़ा है कि नहीं बताओ? तो सिंपल सा बात है, जो 4 के पहाड़े में आ गया एंटी एरोमेटिक, जो 4 के पहाड़े में नहीं आया एरोमेटिक। कहानी खत्म, कि दोनों तो प्लेनर है और ये क्या है? नॉन प्लेनर। काम बन गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आ जाओ, क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये और एक ये लेते हैं, ये है ना। तो बताना ये क्या? सबसे पहले बताओ, ये sp2 होगा, ये sp2, ये sp2, सब sp2 होगा कि नहीं? बताओ कि एक पाई बॉन्ड क्या होता है? sp2। हमने तुमको पहले ही बताया कि sp क्या होता है। बताओ sp क्या होता है? प्लेनर होता है। तो ये तो प्लेनर हो गया। क्या ये देखो, ये भी एक पाई बॉन्ड sp2 है, ये भी 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 sp2 है। तो ये भी क्या हो गया? प्लेनर। अब इसका आंसर क्या हो? चलो ये भी ले लेते हैं, ये। तो बताओ, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या होगा? sp3। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ क्या हो गया? एक भी कार्बन sp3 आ गया। देखो यहां पर एक भी भैया कार्बन sp3 आ गया तो क्या होता है? नॉन प्लेनर। यानी कि ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन प्लेनर। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। ये निकालना बहुत आसान है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब इधर आते हैं, प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, या तो एरोमेटिक या तो एंटी। चलो गिनते हैं इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 में कितना हो गया? 4। तो इसमें बताओ 4 4 के पहाड़ा में आता है? आता है। तो एंटी एरोमेटिक ये आंसर हो गया। ये गिनते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, तो 3 दूना 6। 6 4 के पहाड़ा में आता है? बताओ नहीं आता है, तो एरोमेटिक हो गया। कहानी खत्म, है ना। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है जी, इसमें भी और भी कहानी बचा है, जो प्लस माइनस वाला कांड करेगा। देखो ये क्वेश्चन पे प्लस दिया, क्वेश्चन सब सेम ही है। अब भैया तीनों का आंसर कुछ अलग अलग आएगा।
ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। तो पहले तो हम चेक करते हैं, ये तो कार्बन हमको दिख रहा है sp3, ये पाई बॉन्ड नहीं है, नन प्लेनर, तो आंसर क्या हो गया नन एरोमेटिक। बोलो कोई दिक्कत, ये तो समझ में आ गया। अच्छा तो आप प्लस को चेक करिए क्या, बताया था ना कि sp2 होता है, कभी भी गलती से भी चेक नहीं करना। हमेशा बोले थे दुर्घटना करेगा माइनस वाला, ये बस तुमको ये देखना है, अगर ये लोन पे रेजोनेंस करेगा तो प्लेनर होगा और रेजोनेंस नहीं करेगा तो नन प्लेनर। बताइए रेजोनेंस कर रहा है, पाई सिंगल लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो यानी कि ये प्लेनर है। चलो ये भी क्या है प्लेनर है। तो अब इन दोनों का आंसर निकालते हैं। देखो तो 2 2 4 4 4 के बारे में आता है तो एंटी एरोमेटिक, ये आंसर हो गया। अब बताओ ये 2 2 4 इसको भी काउंट करेंगे लोन पेयर को, 6 हो गया, 6 4 के बारे में आता है नहीं आता, तो ये हो गया एरोमेटिक। काम खत्म। याद रखना इसको भी काउंट करना है, 2 की रेजोनेंस कर रहा है ना, इसलिए रेजोनेंस 2 2 4 और 2 6, तो ये बातें ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और देते, ये बता दो आंसर। क्योंकि ये आसान नहीं है, याद करने वाला चीज नहीं है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बताओ इसमें स्टेबिलिटी, सबका आंसर निकालो क्या है। सबसे पहले बताओ sp2 प्लेनर, काम खत्म। ये sp2 होगा। अब इसका लोन पे तो रेजोनेंस कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये भी sp2 होगा। इसका बताओ ये तो sp3 दिख रहा है, sp3 तो नन प्लेनर, तो आंसर हो गया नन एरोमेटिक, है ना। अब इन दोनों में दिक्कत है, तो 2 2 4 4 के पारा में आता है एंटी एरोमेटिक। अब ये बताओ 2 2 4 और 2 6 की लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो काउंट करेंगे यहाँ पे 2 4 2 एरोमेटिक, ये हो गया आंसर। चलो इसमें पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे टॉप पे एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक बताओ कौन सा होगा, ये सेकेंड टॉप पे आ गया। फिर बताओ कौन सा होता है नन एरोमेटिक थर्ड, और सबसे लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक फर्स्ट, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर निकल जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी और देखो, इसमें 2 एक्सेप्शन है जहां पर तुम्हारा दुर्घटना हो सकता है, और इसको याद ही रखना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। ये है ना, जैसे ये देखो, इसका आंसर बताना ये क्या होगा, तो ये बेंजीन क्या होगा एरोमेटिक, 2 4 2 6 एरोमेटिक। जैसे ये बताओ क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, नेप्थलीन बोलते हैं। बताइए दोनों सेम है क्या अलग अलग, देखो तो अलग अलग है ना, बीच में पाई बॉन्ड है नहीं है। अब यहां पे देखो आंसर पहले क्या आ रहा है, गिनते हैं, सब तो sp2 दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 के बारे में आता है नहीं आता है, तो आंसर क्या है एरोमेटिक। लेकिन क्योंकि हमने बताया कि एक्सेप्शन है, इसका सॉल्व करने पे एरोमेटिक आंसर आ रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्लैग पोल हाइड्रोजन होता है ऐसा, ये C1 कार्बन है, ये C6 कार्बन है, तो C1 एंड C6 फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, देयर इज रिपल्सन बिटवीन देम, देयर इज रिपल्सन बिटवीन देम। सो तो जब ये रिपल्सन, तो मॉलिक्यूल घूम जाता है, जैसे रिपल्सन हुआ ये टेरा हो गया। अभी देखो ये एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई मतलब एक ही प्लेन में है, टेरा हो गया तो एक्स वाई जेड हो गया, सो इट इज नॉन प्लेनर, सो इट इज नॉन प्लेनर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसका रियल आंसर क्या हुआ जी नॉन एरोमेटिक, ये ध्यान रखना, इसका आंसर रियल है नॉन एरोमेटिक, जो कि तुम्हारा आंसर आ रहा था एरोमेटिक, गलत। सही आंसर क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, ये सही आंसर हुआ, इसको याद ही रखना, ये ऐसा ही दिखेगा। एक और एक्सेप्शन नंबर दूसरा, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता है। तो भैया जब भी एग्जाम में चले आए तो पहले मुस्कुरा लेना है कि अच्छा नीट हमसे मजाक किया है, तो उसका आंसर सही देना है। जैसे ये देखो है ना, तो बताओ जी, ये पहले आंसर निकालते हैं। सब sp2 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 4 दूना 8, तो 8 बताओ 4 के बारे में आता है, आता है, तो आंसर क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये गलत आंसर है ना। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं ना, बाल्टी जानते हैं, बाल्टी इट इज टॉप लाइक, बाल्टी जो पेंदी होता है नीचे वाला, वो टॉप की तरह होता है, बाल्टी या 3D होता है, इसलिए ये इट इज टॉप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज, ये ऐसा ही दिखना चाहिए टॉप लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज नॉन प्लेनर, सो इट इज, मैं दोनों का आंसर नॉन एरोमेटिक आया है, याद रखना, सो इट इज नॉन प्लेनर, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसका रियल आंसर आया था एंटी एरोमेटिक, जो कि गलत, आंसर क्या होगा नॉन एरोमेटिक, ये सही आंसर हुआ, याद रखना। यही 2 एक्सेप्शन है जहां पे फंस जाएगा। एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, अब फिर इसको समाप्त करेंगे, एक लास्ट बचा है ये। जैसे मान लो इसका आंसर क्या पूछा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 4 के बारे में आता है नहीं, आंसर एरोमेटिक। एक लास्ट कंसेप्ट ये दिखा है, देखो
ये दिया। याद रखना रिंग के बाहर जो भी पाई बॉन्ड यूज किया गया है ये सब किसके लिए यूज किया गया है? sp2 के लिए। किसके लिए? sp2 मतलब प्लेनर, प्लेनर। और ये तो sp2 दिख ही रहा है, तो कभी भी इसको नहीं गिनना है। तो बताओ इसमें कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है? 2 ही। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 के बारे में आता है नहीं, तो आंसर हो गया एरोमेटिक। बच्चे क्या करेंगे? 2 2 4 2 6 गिन लेंगे, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो ज्यादा समझ में आएगा ये। अब देखो ये, तो ये शब्द sp2 दिख रहा है, बताओ इसको काउंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये sp2 के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये रिंग के बाहर है, बाहर में तो काउंट नहीं करेंगे। 2 2 4 4 4 के बारे में आता है, बोलो जी आता है, तो आंसर क्या हो गया? एरोमेटिक। तुम्हारे से गलती क्या हुआ? 2 2 4 2 6 गलत हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि आंसर क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये ध्यान रखना। तो ये पूरा कंसेप्ट तुमको बता दिया। एक क्वेश्चन ये आया था कि बताओ हुकेल्स रूल किसके लिए वैलिड है? हुकेल्स रूल बताना है कि वैलिड किसके लिए है। तो भैया जिसका भी आंसर आता है एरोमेटिक उसके लिए वैलिड होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। देखो इसका आंसर एंटी एरोमेटिक है, इसका आंसर एरोमेटिक है, और इसका क्या दिख रहा है? 2 4 2 6 एरोमेटिक। तो हुकेल्स रूल वैलिड किसके लिए है? जिसका भी आंसर एरोमेटिक आता है। हुकेल्स रूल वैलिड फॉर है ना, किसके लिए वैलिड है? तो ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो आंसर हो गया सेकेंड एंड थर्ड के लिए। इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए बोलता है वैलिड है। अब सुनहरे अक्षर में नहीं सकते हो कि रेजोनेंस हो चुका है समाप्त। तो कल शुरू करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, जिसका नाम है प्लस आई माइनस आई, ये सब बताएंगे। इससे तुम्हारा क्या हो गया? एक क्वेश्चन तो गारंटी है एरोमेटिक वाला, बाकी एक अगर पूछ दिया, किसी में से एक पूछ दिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा भाई। इसे क्वेश्चन जाएगा